सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, 2 दिन के बाद मुहर्रम का त्यौहार आने वाला है और जैसा कि आप सब जानते हो कि मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को मुसलमान जुलूस निकालते हैं, यानी कि ताजिया निकालते हैं। मगर इस बार मुहर्रम 2026 के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको योगी आदित्यनाथ के इसी बयान के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि मुहर्रम के मौके पर योगी सरकार ने क्या बड़ा बयान दिया है और मुहर्रम 2026 को लेकर अपने आला अधिकारियों को क्या सख्त निर्देश दिए हैं। और इस बार मुहर्रम 2026 पर योगी सरकार ने अपनी तरफ से ऐसे कौन से 5 नए नियम बनाए हैं जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और इन 5 नियमों के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें और आप इस बार मुहर्रम के मौके पर यह 5 गलतियां भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि मुहर्रम आने से पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मुहर्रम 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को कई तरह के महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों का मकसद कानून व्यवस्था को बनाए रखना और मुहर्रम के त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना बताया जा रहा है। सबसे पहले तो बात करते हैं उस आदेश की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार मुहर्रम के दौरान कोई भी नई परंपरा या कोई भी नई व्यवस्था शुरू न होने पाए। इसे लेकर योगी सरकार का कहना है कि जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं उन्हीं के अनुसार ही इस बार मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजित किया जाए। सरकार का मानना है कि अचानक नई परंपराएं शुरू होने से कई बार विवाद या कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, इसीलिए प्रशासन को पहले से सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको योगी सरकार के वो 5 नए नियम बताती हैं जिनको मुहर्रम के मौके पर खास बनाई गई हैं, यानी कि मुहर्रम 2026 को लेकर योगी सरकार ने अपनी तरफ से 5 नए नियम बनाए हैं, यानी कि 5 तरह की नई पाबंदियां लगाई हैं जिन्हें लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय में हड़कंप मचा हुआ है। और यही नहीं, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इनका पालन करवाने के सख्त निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि अगर कोई इन 5 नियमों की पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसलिए आप इन 5 नियमों के बारे में अच्छी तरह से जान लें और इस बार मुहर्रम के मौके पर आप इन 5 गलतियों को भूलकर भी ना करें, वरना आप लोग बहुत बड़ी आफत में फंस जाओगे। नंबर 1, ताजियों की हाइट को कम रखा जाए। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2026 के लिए योगी सरकार ने पहला आदेश तो यह जारी किया है कि इस बार ताजियों की हाइट को कम रखा जाए, यानी कि इस बार कहीं पर भी ऊंचे ताजिए ना बनाए जाएं और ना ही गलियों में और बाजारों में ऊंचे ताजिए घुमाए जाएं। इसे लेकर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि ताजिया के लिए किसी भी पेड़ को नहीं काटा जाएगा और ना ही कहीं पर भी कोई तार हटाए जाएंगे। तय मानक के तहत ही ताजियों की ऊंचाई होनी चाहिए और इस बार योगी सरकार ने ताजियों की हाइट को लेकर तय मानक रखा है 12 फुट, यानी कि 12 फुट से ज्यादा की हाइट वाले ताजिए कहीं पर भी नहीं निकाले जाएंगे। इन पर सख्ती के साथ में पाबंदी की जाए और साथ ही योगी सरकार ने यह भी कहा है कि अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 2, शस्त्रों का प्रदर्शन ना करें। दोस्तों, इस बार मुहर्रम 2026 के मौके पर योगी सरकार ने अपना दूसरा फरमान यह जारी किया है, यानी कि अपना दूसरा नियम यह बनाया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर शस्त्रों का प्रदर्शन ना करने पाए, यानी कि हथियारों को लहराता हुआ ना चले। इसका मतलब ये है कि इससे पहले जिस तरह से मुसलमान ताजियों के जुलूस में हथियारों को लहराते हुए चलते थे, हाथों में तलवारें और लकड़ियां लेकर घुमाते हुए चलते थे, इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और साथ ही अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश भी दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और खास करके ताजियों के जुलूस में कोई भी शख्स अवैध हथियारों के साथ में अगर मिलता है या हथियारों को लहराता हुआ चलता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों, इस बार आप मुहर्रम के मौके पर यह गलती भी भूलकर ना करें, यानी कि ताजियों के जुलूस में किसी भी तरह का कोई अवैध हथियार लेकर ना घूमे और ना ही किसी भी तरह के कोई हथियार को लहराता हुआ चले और ना इस बार मुहर्रम के मौके पर आप शस्त्रों का प्रदर्शन करें, वरना आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। नंबर 3, ताजिया तय रूट के हिसाब से ही निकले।
दोस्तों, मुहर्रम 2026 के मौके पर योगी सरकार ने अपना तीसरा आदेश यह जारी किया है कि इस बार ताजिया रखने की जगह तय की जाए और साथ ही इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि ताजिया अपने तय रूट के हिसाब से ही निकाले जाए, यानी कि ताजिया निकालने का जो रूट तय किया गया है उसी रास्ते ही से ताजिया निकाला जाए और साथ ही ताजियों के जुलूस में कोई भी ऐसी वैसी हरकत भी ना होने पाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होती हों। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर और ख़ास करके ताजियों के जुलूस में इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना होने पाए। अगर कहीं पर कोई माहौल खराब होता है तो ऐसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाया जाए और फौरन ही ऐसी जगहों पर पुरुष और महिला पुलिस को तैनात किया जाए और साथ ही ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी भी रखी जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो सके। इस दौरान अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश करे तो ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा इस बार योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि ताजियों के जुलूस में सिर्फ 2 ही लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाए और ज़्यादा शोर शराबा ना किया जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वो इस बार मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी मुहर्रम के मौके पर किसी भी तरह की कोई अफवाह न फैलाने पाए। अगर कोई भी शख्स मुहर्रम के मौके पर सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता हुआ पाया जाता है या फिर मुहर्रम पर अफवाह फैलाने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल मुहर्रम के मौके पर अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है। बस इसी बात को देखते हुए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि यदि कोई व्यक्ति भड़काऊ पोस्ट, फर्जी वीडियो या अफवाह फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और नंबर 5, माहौल खराब ना करने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए 5वां फरमान यह जारी किया है कि इस बार मुहर्रम के मौके पर कोई भी शख्स माहौल खराब ना करने पाए, यानी कि इस बार मुहर्रम के जुलूस में कोई भी शख्स भड़काऊ नारेबाजी ना करने पाए और ना ही कोई भीड़ इकट्ठा करके हुड़दंग करने पाए। इसे लेकर इस बार योगी सरकार ने प्रशासन को पूरी तरह से छूट दे दी है और कहा है कि इस बार ताजियों के जुलूस के दौरान कोई भी शख्स अगर अराजकता फैलाने की कोशिश करता है या माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा ना जाए। ऐसे लोगों पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, योगी सरकार के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस फौरन ही एक्शन मोड में आ चुकी है। चाहे फिर लखनऊ हो, सहारनपुर हो, संभल हो या श्रावस्ती हो, चप्पे चप्पे पर योगी पुलिस की पैनी नजर है। और यही नहीं, अब योगी सरकार का यही मॉडल एमपी और महाराष्ट्र में भी अपनाया जा रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह आदेश सिर्फ मुहर्रम और ताजियों को लेकर ही नहीं है बल्कि आने वाले हर त्योहारों के लिए है ताकि सारे त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जा सकें। इसके लिए योगी सरकार अब से पूरी एक्शन मोड में आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर यूपी पुलिस सैकड़े लोगों को अब से ही पाबंद कर रही है और उन्हें नोटिस दिया जा रहा है ताकि उनकी तरफ से कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए। यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर मौलाना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के इस फैसले की तारीफ कर रही हैं और बयान दे रही हैं कि इस बार सीएम साहब ने बिल्कुल सही आदेश जारी किए हैं। इस बार कोई भी मुसलमान किसी भी नई परंपरा को डालने की कोशिश ना करे, 12 फीट से ऊंचे ताजियों को ना निकाले और जिन रास्तों से ताजिया निकालने का रूट बना हुआ है उन्हीं रास्तों से ही ताजियों का जुलूस निकाला जाए, यानी कि नई रास्तों से ताजिया निकालने की कोशिश ना करें। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें और इसके साथ ही आप सबसे ये गुजारिश भी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि मुहर्रम से पहले यह वीडियो और भी मुसलमानों के पास में पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।